हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड, विजयदशमी यानी दशहरे के दिन लड्डू गोपाल जी की सेवा हम किस प्रकार कर सकते हैं। अगर आपके पास राम भगवान की भी तस्वीर या भगवान राम भगवान की मूर्ति नहीं, तो अपने लड्डू गोपाल जी को राम भगवान का स्वरूप किस प्रकार दे सकते हैं, पूजा भोग इत्यादि किस प्रकार कर सकते हैं, उसके ऊपर वीडियो है, तो वीडियो आप अवश्य देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो हम पंचामृत से स्नान कराएंगे। ये सुंदर से वस्त्र भगवान राम के हम ठाकुर जी को धारण कराएंगे। तो देखिए इस तरह से तो अब धारण कराएंगे ठाकुर जी को सुंदर सी एक लंबी माला और गले में एक छोटा चोकर, जिससे ठाकुर जी का जो है भव्य श्रृंगार हो जाए। और ठाकुर जी आज भगवान राम बने हैं, तो सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे अलंकार प्यारे को हम इस तरह से धारण कराएंगे। अब हाथों में धारण कराएंगे सुंदर से एड़ी के कंगन, कानों में धारण कराएंगे सुंदर से कुंडल। अब ठाकुर जी को धारण कराएंगे हम सुंदर से केश श्रृंगार ठाकुर जी का हो गया है। अब धारण कराएंगे सुंदर से गोविंद को केश। अब ठाकुर जी को धारण कराएंगे सुंदर सा हम मुकुट। अब करेंगे हम ठाकुर जी की इत्र सेवा। तो देखिए श्रृंगार सारा हो गया है। अब ठाकुर जी को हम इत्र लगाएंगे। ठाकुर जी के वस्त्रों पे सारे इत्र सेवा करनी बहुत आवश्यक होती है, और ठाकुर जी को इत्र जो है अति प्रिय है। अब ठाकुर जी को धारण कराएंगे। ये देखिए धनुष, छोटा सा धनुष है, ठाकुर जी को हम धारण कराएंगे, तो तभी भगवान राम हमारे स्वरूप बनेगा ठाकुर जी का। अब ठाकुर जी ने धनुष धारण कर लिया। अब ठाकुर जी का तीर भी ठाकुर जी को हाथ में देंगे हम। देखिए ठाकुर जी ने तीर भी पकड़ लिया है, धनुष को भी धारण कर लिया है, और भगवान राम का स्वरूप प्यारे ने ले लिया है। कितने सुंदर ठाकुर जी लग रहे हैं। अब हम ठाकुर जी को दर्पण सेवा करेंगे, यानी ठाकुर जी को हम इस तरह से दर्पण सेवा करेंगे कि प्यारे देखिए आपका सुंदर सा श्रृंगार हुआ है, किस तरह लग रहे हैं आप, कैसे दिख रहे हैं। तो ठाकुर जी भी अपने स्वरूप को देखें, ठाकुर जी को पता लगे कि उनके भक्तों ने उनका किस प्रकार से श्रृंगार किया है। अब ठाकुर जी को हमने श्रृंगार कर दिया है। देखिए आज विजयदशमी है, तो ठाकुर जी को विजय का तिलक लगाएंगे हम। तो देखिए हमारे प्यारे को हमने विजय रथ में विराजमान कर दिया है, क्योंकि आज ठाकुर जी की विजय हुई है। ठाकुर जी ने रावण का वध किया है, तो इसीलिए ये जो दशहरा मनाया जाता है, विजयदशमी इसको कहा जाता है। अगर आज के दिन आप हमारे वृंदावन में आए, आज के दिन यानी दशहरे के दिन आप हमारे वृंदावन में आए, तो जो हमारे ठाकुर हैं उनके बड़े ही सुंदर ठाट होते हैं। हमारे राधा रमन जी हैं, चांदी के बड़े हाथी के ऊपर विराजमान होते हैं, क्योंकि ठाकुर जी की आज विजय हुई है। तो हमने भी ठाकुर जी को छोटे से विजय रथ के ऊपर विराजमान किया है। और अब भोग लगाएंगे विशेष, देखिए जलेबी का। हमारे यहाँ आज के दिन जलेबी का भोग विशेष ठाकुर जी को लगता है, तो हम ठाकुर जी को जलेबी का भोग लगाएंगे इस तरह से। फिर उसके आगे हम ठाकुर जी के आगे इस तरह से रख देंगे, क्योंकि ठाकुर जी रथ के ऊपर विराजमान है, रथ के ऊपर ये आ नहीं सकता। तो अगर आपके पास मेवे हो तो ठाकुर जी को मेवे का भोग भी लगाइए। कोई भी अन्य मिठाई हो तो ठाकुर जी को मिठाई का भोग भी आप लगाइए। तो विशेष भोग तो हमारे यहाँ लगता है जलेबी का। अगर कोई भी ऋतु फल हो तो उन ऋतु फलों का भी भोग आप ठाकुर जी को अवश्य लगाइए। तो अब देखिए ठाकुर जी को अब हम करेंगे, भोग दिया है तो ठाकुर जी को जल सेवा भी अवश्य कराएंगे। तो ठाकुर जी को जल सेवा भी करा दी है, और ठाकुर जी को हम फूल समर्पित करेंगे। कोई भी फूल पुष्प आपके पास हो तो फूल समर्पित कीजिए, और तुलसी दल, क्योंकि बिना तुलसी के हमारे प्यारे प्रसन्न नहीं होते हैं, तो तुलसी दल भी ठाकुर जी को देंगे। अब जोत प्रज्वलित करेंगे, ठाकुर जी की करेंगे आरती। देखिए आज ठाकुर जी को विजयदशमी के दिन हम ठाकुर जी की आरती करेंगे। बड़े ही प्रसन्न भाव से प्यारे भी हमें देख रहे हैं, और कितना सुंदर रूप ठाकुर जी का दिखाई दे रहा है। प्यारे मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, और स्वरूप देखिए। और राम कृष्ण में कोई भी भेद या कोई भी अंतर नहीं है। कहते हैं राम कृष्ण दो एक है, अंतर यही निमेष। इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। यानी भगवान राम की प्रतिमा को अगर आप देखेंगे तो उनके नेत्र थोड़े से झुके होते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है। और जो हमारे प्यारे को देखेंगे आप, तो उनके नेत्र इतने चंचल हैं, एक दृष्टि मात्र से आपके हृदय को वो चोरी कर लेते हैं। तो राम कृष्ण दोनों एक ही हैं, उनमें कोई भेद नहीं है। तो देखिए सुंदर सा स्वरूप हमने ठाकुर जी की अब आरती की है। आरती के बाद हम ठाकुर जी को हाथ जोड़ के प्रणाम करेंगे। हे प्यारे, आपको हमारी जो ये सेवा है कैसी लगी, आपको हमारी सेवा में कोई कमी लगी हो तो हमें क्षमा करें। तो इसी प्रकार आप भी दशहरे के दिन ठाकुर जी को भगवान राम का स्वरूप दीजिए, और भगवान राम की आरती कीजिए, और ठाकुर जी को भोग इत्यादि इनकी सेवा कीजिए। तो फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न, क्वेश्चन, क्वेरी हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं प्रयास करूंगी आपके प्रश्नों का उत्तर देने का। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।